हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और रंगीन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शेप्स अराउंड अस। शेप्स अराउंड अस जिसका मतलब होता है यानी हमारे आसपास की आकृतियाँ। हमारे आसपास की आकृतियाँ तो हमारे पास हमारे घर के आसपास हमारे घर पे जो भी चीज़ है उनका कुछ ना कुछ शेप होता है, उनकी कुछ ना कुछ आकृतियाँ होती है। जैसे कि घड़ी, हमारे घर की घड़ी गोल भी हो सकती है, हमारे घर की घड़ी स्क्वायर के शेप में भी हो सकती है। हमारे घर के आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फल देखते हैं, हमारे घर में चीज़ें जो रखी रहती हैं उन्हें देखते हैं, टीवी उसका कोई शेप है, हमारे घर में जो सब्जियां आती हैं उनका कोई शेप है, सेब का कोई शेप है, नींबू का कोई शेप है, हमारे घर में जो फ्रिज रखा है उसका कोई शेप है, हमारे घर के दरवाजों का कोई शेप है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई शेप होता है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, फल है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इन शेप का कोई ना कोई आकृति होती है, मतलब शेप होता है। तो चलिए आज हम 5 प्रमुख शेपों के बारे में जानेंगे और आइए चलो हम देखते हैं इन शेपों के बारे में। तो सबसे पहला शेप है आपका ओवल शेप। यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है? ओवल शेप। ओवल शेप को और क्या बोला जाता है? अंडाकार। और क्या बोला जाता है? अंडाकार। ओवल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडाकार कहेंगे। ये सर्कल सर्कल जैसा होता है, मतलब गोल ही होता है लेकिन चेप्टा होता है, थोड़ा सा लंबाई में होता है। तो इसका उदाहरण है, इसके बहुत सारे मतलब ये ओवल शेप आपने देखा होगा, जैसे कि कुछ पत्थर होते हैं जो इस आकार के होते हैं। अंडे अंडे होते हैं और ओवल शेप में, अंडाकार में। और ये सभी जो है अंडाकार के जो शेप्स होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। तो चलो बच्चों मेरे साथ बोलिए ओवल। ओवल हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे अंडाकार। इसमें इसे क्या बोलेंगे? अंडाकार। तो चलो कुछ इमेजेस में आपको दिखाती हूँ। तो ये है अंडा, ठीक है, एग। तो ये कौन से शेप में है? ओवल शेप में है, एग। फिर है आपका नींबू, लेमन। लेमन भी आपका क्या है? अंडा आकार में है, लेमन ओवल शेप में। तो हमने यहाँ पे और देखा क्या? तरबूज, वाटरमेलन, ये भी क्या है? अंडा आकार में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने मतलब कितने प्यारे प्यारे जो इमेजेस हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया अंडा आकार के शेप में। अब हम जो है ट्राइंगल देखेंगे। ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिभुज, त्रिकोना। त्रिभुज या फिर त्रिकोना कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में हमने जाना। ये कितने कोने होते हैं? इसके 3 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 1 2 3, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिकोना। इसलिए इसे त्रिकोना कहा जाता है। तो कभी ना कभी आपने पिज्ज़ा खाया होगा, तो पिज्ज़ा का जो टुकड़ा होता है वो त्रिभुज का आकार में होते हैं। कुछ झंडे होते हैं जैसे कि भगवान में जो हम यूज़ करते हैं, भगवान में जो चढ़ाते हैं, भगवान के लिए जो झंडे होते हैं जो हम हमारे घर पे ऊपर में लगाते हैं, तो वो झंडे भी त्रिभुज आकार के होते हैं। पहाड़, पहाड़ के बारे में आपने जाना होगा, तो पहाड़ भी त्रिभुज आकार का होता है। तो चलिए बच्चों मेरे साथ बोलिए अब ट्राई एंगल। तो ब्रेक कर करके बोलेंगे, तोड़ के बोलेंगे ट्राई एंड गल। ट्रायंगल, ट्रायंगल। और इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज में बोलेंगे। तो चलो कुछ शेप्स देखते हैं त्रिकोना या ट्रायंगल आकार का। तो ये आपका पिज्जा हो गया, ट्रायंगल, 3 कोने हैं इसके। वैसे ही आपका वाटरमेलन का टुकड़ा, एक टुकड़ा वाटरमेलन का, तो इसके भी 3 टुकड़े हैं। और आप जो घर में हम हैंगर यूज करते हैं कपड़े टंगाने के, उसके भी कितने हैं? 3 कोने हैं। इसे मत देखिए, ये 3 कोने तो कपड़े टंगाने का हैंगर। उसके बाद हम देखेंगे गोला यानी सर्कल। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? गोला यानी सर्कल। तो सर्कल पूरी तरह गोल होता है, इसमें कोई कोने नहीं होते। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि घड़ी। घड़ी जो है आपके घर में जो घड़ी होती है और हम जो हाथ में पहनते हैं घड़ी, उसकी जो डायल होती है वो भी गोल होती है। हम जो जिस थाली में खाना खाते हैं वो भी गोल होते हैं। बटन गोल होते हैं, क्रिकेट के बॉल गोल होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं वो बॉल होते हैं। तो ये सब सर्कल के शेप में दिखाई देते हैं। तो चलो बच्चे बोलो सर्कल, सर्कल, सर्कल। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वृत्त, गोलाकार, गोलाकार। तो गोल यानी सर्कल। तो इस तरीके से आपकी घड़ी आपके घर की घड़ी होती है। क्लॉक आपका फुटबॉल होता है, फुटबॉल। फिर बटन, बटन होते हैं, बटन होते हैं जो गोल आकार में होते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। रेक्टेंगल मतलब आयत। तो रेक्टेंगल यानी आयत, इसमें भी 4 कोने होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? 4 कोने होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो 2 साइड है वो छोटी होती है और ये जो 2 साइड है वो लंबी होती है। कोई सी भी 2 साइड जो इसकी क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है और 2 साइड छोटी होती है। और इसके भी कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं। तो रेक्टेंगल शेप्स कौन से होते हैं? आपकी स्कूल बैग हो सकती है, आपकी किताबें हो सकती है, आपके घर में जो टीवी है वो, फ्रिज है वो, ये सब होते हैं स्क्वायर शेप में। घर के दरवाजे भी स्क्वायर शेप में होते हैं। तो अपने आसपास देखिए और देखिए कहाँ कहाँ पे आपको ये शेप मिल सकता है। तो साथ में बोलिए बच्चों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे आयत। हिंदी में क्या बोलेंगे? आयत। तो चलो कुछ रेक्टेंगल हम शेप्स देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल शेप में आपके जो नोट्स है, जैसे कि 100 रुपीज़ का नोट, ये भी आपका रेक्टेंगल शेप में है। आपके घर के दरवाजे जो है रेक्टेंगल शेप में है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे शेप्स के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम शेप देखेंगे वो है स्क्वायर। कौन सा शेप है वो? स्क्वायर। तो स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? इसकी खास बात ये होती है, इसके जो चारों कोने हैं वो बराबर होते हैं। चारों साइड जो है वो बराबर होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए जो हम रबर यूज करते हैं वो स्क्वायर शेप में हो सकते हैं। हमारे घर में जो टाइल्स लगी होती है वो स्क्वायर शेप में होती है। चॉकलेट के टुकड़े स्क्वायर शेप में होते हैं। बिस्किट हम खाते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। और आपकी नोटबुक में जो बॉक्स बना हुआ होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। और बहुत सारी नोटबुक्स भी है वो स्क्वायर शेप में होती है। तो बहुत सारे स्क्वायर शेप के जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं, आकृतियाँ हैं, वो हमारे घर के आसपास होती है, हमारे घरों पे होती है। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। स्क्वायर शेप में आपका बिस्किट होता है। और चेस बोर्ड, चेस जो खेलते हैं उसकी चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, ये चीज़ें भी स्क्वायर शेप में होती है। और आपके घर के विंडो, ये भी स्क्वायर शेप में होती है। और कई बार जो है, हाँ, घड़ी की डायल्स, घड़ी की डायल्स भी आजकल स्क्वायर शेप में आती है। तो देखिए बच्चों, हमने कितने शेप्स के बारे में जाना, प्यारे प्यारे शेप्स के बारे में जाना। और ये शेप्स जो है आप अपने घर के आसपास देखते ही हैं। तो हम दोहराएंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सर्कल पढ़ा है, सर्कल मतलब गोल। उसके बाद हमने ट्रायंगल पढ़ा, 3 कोने वाला। उसके बाद हमने स्क्वायर भी पढ़ा, स्क्वायर मतलब बराबर, चारों बराबर साइड वाला। रेक्टेंगल पढ़ा है जिसकी 2 साइड लंबी होती है और 2 साइड थोड़ी छोटी होती है। ओवल आकार, अंडाकार के बारे में जाना। तो जब भी आप अगली बार अपने घर के आसपास की कोई भी चीज़ें देखेंगे तो सोचिए कि उसका शेप क्या है, वो क्या सर्कल में है, स्क्वायर में है, या किस शेप में है। तो बच्चों, आज का वीडियो जो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।